नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। घरेलू गैस सिलेंडर में विस्फोट, 2 घायल। वेयर हाउस का चमत्कार, सोयाबीन के बोरे कट्टों में तब्दील। समाज कल्याण अधिकारी पर एट्रॉसिटी, लाभार्थी 5 करोड़ 39 लाख के नियोजन से वंचित। और पेट के विकार बढ़ाने वाले आम से अन्न औषध, प्रशासन को एलर्जी। पुराना शहर के महाकाली नगर में एक घर में हुए सिलेंडर विस्फोट के कारण यहां हड़कंप मच गया। इस घटना में 2 लोग भी घायल हुए। पुराना शहर हरिहरपेट के माता महाकाली नगर के एक घर में सिलेंडर का विस्फोट होने के कारण हड़कंप मच गया। माता महाकाली नगर निवासी वसंतराव बोड़खे राजेश्वर मंदिर के पास पानीपुरी की गाड़ी लगाते हैं। सोमवार की सुबह 10 बजे के दौरान वे अपने घर में पानीपुरी का सामान बना रहे थे, तब अचानक सिलेंडर में विस्फोट हो गया। यह विस्फोट इतना जोरदार था कि घर की छत के टीन पतरे उड़ गए और क्षतिग्रस्त सिलेंडर उड़कर दूसरे घर में जा गिरा। इस घटना की जानकारी पाते ही यहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। इस घटना की सूचना दमकल विभाग को भी दी गई, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ी पहुंचने के पहले ही लोगों ने आग पर काबू पा लिया। इस सिलेंडर विस्फोट में संतोष व इरफान नामक युवक घायल होने की जानकारी मिली है। इस विस्फोट के कारण यहां हड़कंप मच गया था। किसान द्वारा वेयर हाउस में सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखे गए 100-100 किलो के बोरे 50-50 किलो के कट्टे में बदल गए। इस चमत्कार से किसान परेशान हो गया है। शासकीय वेयर हाउस में वाडेगांव निवासी एक किसान के प्रति 100 किलो वजन के 36 बोरे 50-50 किलो के बोरे में तब्दील होने का अनोखा चमत्कार हुआ है। वाडेगांव निवासी मनोहर मानकर ने जब सोयाबीन के दाम कम चल रहे थे, तब 100 किलो के 36 बोरे सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखे थे। वेयर हाउस में रखे बोरों की रसीद भी इस किसान को मिली थी। इस रसीद पर 100 किलो के 36 बोरे रखने का स्पष्ट उल्लेख है। अब सोयाबीन के दाम बढ़ने के कारण सोयाबीन बेचने हेतु किसान जब अपना सोयाबीन लेने वेयर हाउस पहुंचा, तब उसे अपने 100 किलो की 36 बोरियों के बजाय 50 किलो के 36 कट्टे वेयर हाउस प्रशासन द्वारा थमाए गए। 100 किलो के कट्टे 50 किलो के कट्टों में कैसे बदले, इस बारे में किसान के साथ साथ वेयर हाउस के अधिकारी भी सकते में आ गए थे, लेकिन अधिकारी अपनी गलती मानने से इनकार कर रहे हैं। आखिर यह रसीद लिखते समय गलती से 50 किलो के बजाय 100 किलो लिखा गया, ऐसा अटपटा जवाब अधिकारी दे रहे हैं, लेकिन किसान अपनी बात पर अडिग रहा। अब यह मामला क्या मोड़ लेता है, इस ओर सभी की निगाहें टिकी है। इस मामले को लेकर किसान ने अपनी प्रतिक्रिया सिटी न्यूज को दी। नंबरला माल टाकला होता सोयाबीन, 36 बॅग आपल्या हे टाकल्या होत्या 100 किलो आल्या, तर त्यांनी ते 99 ऑन ॲव्हरेज 99 केलं आणि 6 कट्टे टाकले होते 50 किलोचे। तर ते 6 कट्टे बरोबर आहे, सर्व रेकॉर्ड मजदूर जी सर्टिफिकेट आहे ते बरोबर आहे। 2009 पासूनचं 2-3 वर्ष मी तसंच राहू दिलं। आता भाव वाढले म्हणून म्हटलं आता विकून टाका। तर आल्यानंतर सर्व पैसे भरले मी, भाडं, इन्शुरन्स सर्व जवळपास 5-5.5 हजार रुपये, 5,685 रुपये। आणि माल काढायला गेल्यानंतर ते म्हणून आले बा 36 क्विंटल नाही, तुमचं 36-50 किलोचे कट्टे आहेत। ते आज लक्षात आलं की बा ही अशी यांनी गडबड केली म्हणून। त्यांचं काय म्हणणं आहे? त्यांचं म्हणणं आहे की नाही बा चुकीनं हे झालं म्हणून तुम्ही माल एवढाच आणला। मी म्हटलं ठीक आहे, मग कट्टे जर आणले असते तर यांनी टोटल 36 आणि 6 42 कट्ट्यांची एंट्री घ्यायला पाहिजे होती। कट्टे होते तर कट्टेच होते आणि बैग होते तर बैगच होते 100 किलो। जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग के कामकाज ने लाभार्थियों को वंचित कर रखा है। इस विभाग को भगवान तो नहीं चला रहा, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है।
कभी सदस्य, कभी पदाधिकारी तो कभी अधिकारी अनुपस्थित रहने के कारण जिला परिषद की सभी सभाएं ढंग से संपन्न नहीं होती है। इसका खामियाजा लाभार्थियों को उठाना पड़ रहा है। समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर सलीम का तबादला होने से उनका प्रभार पंचायत विभाग के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री भरत कड़ुकार को सौंपा गया है, लेकिन 3 दिनों से कड़ुकार महाशय गायब हो गए हैं। उन्होंने 21 मई को संपन्न होने वाली सभा की सीटीसी पर स्वाक्षरी नहीं, स्वयं सभा सचिव अनुपस्थित रहने के कारण सभा आगे ढकेली गई। इस कारण 5 करोड़ 39 लाख रुपयों के दलित वस्ती नियोजन का काम खटाई में पड़ गया है, जिसके चलते श्री कड़ुकार पर एट्रॉसिटी एक्ट के अनुसार अपराध भी दाखिल हो सकता है। 21 मई सोमवार को संपन्न होने वाली सभा में कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी थी, लेकिन सभा आगे ढकेली जाने के कारण लाभार्थी नाहक ही अपनी हक से वंचित रह गए। यह उनका दुर्दैव ही है। अकोला में कैल्शियम कार्बाइड से आम पकाने के कारण पेट के विकार बढ़ रहे हैं, जिसकी ओर संबंधित विभाग की अनदेखी संदेह का कारण बन रही है। शहर के फल व्यवसायी आम पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड अर्थात कारपेट का इस्तेमाल कर आम नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस और अन्न व औषधि प्रशासन तथा महापालिका के स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी हो रही है। इस बारे में सिटी न्यूज पर विस्तृत समाचार प्रसारित किए गए थे। बावजूद इसके अन्न व औषधि प्रशासन तथा महापालिका के स्वास्थ्य विभाग ने किसी भी तरह की कार्रवाई न करने के बजाय अपनी आंखें मूंद कर बैठना पसंद किया है। फल को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कैल्शियम कार्बाइड पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद फल व्यवसायी इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सबूत जनता भाजी बाजार में सभी और जमीन पर पड़ी कैल्शियम कार्बाइड की पन्नियां, कागजात तथा पाउडर के स्वरूप में पड़ा कार्बाइड नजर आता है। करीब 2 साल पहले विशेषज्ञों की एक समिति ने राष्ट्रीय बागवान बोर्ड के माध्यम से सरकार को फल पकाने के लिए एथिलीन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का सुझाव दिया था। इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को देखते हुए फलों के कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कैल्शियम कार्बाइड पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके विकल्प के रूप में एथिलीन गैस के उपयोग का सुझाव दिया था, पर इसके बावजूद कार्बाइड के उपयोग पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकी है। एथिलीन गैस के मुकाबले कैल्शियम कार्बाइड सस्ता तथा आसानी से उपलब्ध रहने के कारण फल विक्रेता आम पकाने के लिए इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नागरिकों का स्वास्थ्य भाड़ में जाए, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। केवल पैसे कमाने के चक्कर में यह फल विक्रेता नागरिकों के स्वास्थ्य से खेल रहे हैं। विशेष बात तो यह है कि नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहने वाली सरकार का अन्न व औषधि प्रशासन विभाग तथा महापालिका का स्वास्थ्य विभाग इन फल विक्रेताओं पर कार्रवाई करने के बजाय इन फल विक्रेताओं से मिलने वाली आर्थिक विदाई के भरोसे चैन की बांसुरी बजा रहा है। कार्बाइड का इस्तेमाल कर फल बेचकर नागरिकों का स्वास्थ्य बिगाड़ने वाले इन फल विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। समाचारों में आगे और भी है, आप देखते रहिए सिटी समाचार। आपके अकोला शहर में उत्सव मेला मनोरंजन का भरपूर खजाना, आकाश झूला, ब्रेक डांस, सलाम्बो, मौत का कुआं, क्रॉसव्हील झूला, मैजिक शो, नाव झूला और भी बहुत कुछ। आइसक्रीम, भेल, कचौरी आपकी सेवा में शाम 5 से 10 बजे तक। पत्ता स्वराज्य भवन अकोला। मोबाइल नंबर 9371686112 9423415686। बजाज 2 व्हीलर के अकोला वाशिम जिले के अधिकृत विक्रेता गोयनका बजाज का अब अपनी ही भव्य आलीशान वास्तु में स्थानांतरण आपकी सेवा में और अधिक सुविधाओं और खूबियों के साथ आपका विश्वसनीय गोयनका बजाज नई जगह में प्लैटिना, बॉक्सर, पल्सर, डिस्कवर, एवेंजर बजाज के सभी मॉडल्स मनपसंद रंगों में, स्पॉट फाइनेंस, एक्सचेंज सुविधा के साथ में हमारी बेहतर सर्विसेज, संपूर्ण ऑटोमेटेड वर्कशॉप, कंपनी के अनुभवी तज्ञ मैकेनिकल्स की टीम
बजाज टू व्हीलर के सभी प्रकार के ओरिजिनल पार्ट्स उपलब्ध, विनम्र, तत्पर और पारदर्शी सेवा। तो देर किस बात की, आज ही पधारिए गोयनका बजाज, शिवाजी पार्क के सामने, अकोट रोड, अकोला। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे, ध्येय आमचे। 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी तीनही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी। 11वी 12वी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू। पीएमटी पीईटीची 1 महिन्यात गेसिंगने तयारी। क्लासची वैशिष्ट्ये, सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येक आठवड्याला टेस्टने तयारी, परीक्षाआधी टेस्ट सिरीज व गेसिंगने तयारी, वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन। 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साडी शोरूमच्या बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला। मंजूर घरकुल का काम बारिश के पूर्व किया जाए, इस मांग को लेकर लाभार्थियों ने मनपा के सामने धरना आंदोलन किया। मंजूर घरकुल के काम बारिश के पूर्व किए जाए, इस मांग को लेकर लाभार्थियों ने मनपा के सामने 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया। मनपा ने 18 अप्रैल को समाचार पत्रों के माध्यम से घरकुल के लिए निविदा बुलाई थी, परंतु एक भी ठेकेदार ने निविदा नहीं भरी। 2 लाख रुपए का घरकुल तैयार करने के लिए लाभार्थियों को उनकी राशि भी अदा करने को नहीं कहा गया। मंजूर घरकुल के निर्माण को लेकर 8 दिनों में निर्णय न लिया गया तो आमरण अनशन करने के संकेत लाभार्थियों ने दिए हैं। मलेरिया निर्मूलन कर्मचारी संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू किया गया है। महाराष्ट्र राज्य मलेरिया निर्मूलन कर्मचारी संगठन द्वारा जिले के मलेरिया विभाग के कर्मचारियों की कई मांगों को लेकर उप संचालक आरोग्य सेवा मंडल कार्यालय के सामने बेमियादी आमरण अनशन शुरू किया गया है। आश्वासित प्रगति योजना का लाभ आरोग्य सहायक संवर्ग के कर्मचारियों को मिले, वेतन निश्चित कर बकाया दिया जाए, मूल सेवा पुस्तिका में रिकॉर्ड किया जाए, सेवानिवृत्त होने वाले व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरण हल करना आदि मांगों को लेकर बेमियादी आमरण अनशन शुरू किया गया है। इस श्रृंखलाबद्ध आमरण अनशन में संगठन के 5 पदाधिकारी बैठे हैं। आजच्या 3 टप्प्यामध्ये आज सकाळी आमरण उपोषण आज संघटनेने केलेले आहे आणि 11 प्रमाणे वेतन निश्चिती करून कर्मचाऱ्यांना आज रोजीच लाभ पदरात पडला पाहिजे अशी आमची संघटनेची मागणी आहे। त्याचप्रमाणे 12 वर्ष 24 वर्ष आणि इतर मागण्यासाठी आज आंदोलन उपोषणाला बसलेला, जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत सकाळी उपोषण चालूच राहील। सिटी कोतवाली से मामा बेकरी तक किए गए मार्ग निर्माण के दर्जे को लेकर स्थानिक नागरिकों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। सांसद व विधायक की स्थानिक विकास निधि के तहत सिटी कोतवाली से मामा बेकरी तक के रास्ते का डामरीकरण हाल ही में किया गया है। इस मार्ग के डामरीकरण के कार्य को लेकर रामनगर निवासियों ने विरोध जताते हुए रास्ता रोको आंदोलन किया। इन आंदोलनकारियों के अनुसार इस रास्ते के डामरीकरण का काम निकृष्ट दर्जे का किया गया है, जो बारिश के समय खराब हो जाएगा। इस रास्ता रोको आंदोलन में रामनगर के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। गृह मंत्री महोदय के अकोला आगमन पर भांडपुरा के सभी टैंकरों को हटा लिया गया था, जो फिर से पूर्ववत होकर पुलिस को चिढ़ा रहे हैं। अकोला में 18 मई को राज्य के गृह मंत्री श्री आर पाटिल का आगमन हुआ था। उनका एक कार्यक्रम पुराना शहर के पोला चौक में भी किया गया था। गृह मंत्री के आवागमन को देखते हुए पुराना शहर के पोला चौक से लेकर बालापुर बाईपास तक मार्ग के दोनों ओर खड़े किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल व केरोसिन के टैंकरों को हटा दिया गया था, जिसके कारण यह रास्ता काफी चौड़ा दिखाई दे रहा था। परंतु अब फिर से वही हालात हो गए हैं। पोला चौक से लेकर बालापुर नाका तक रास्ते के दोनों ओर टैंकर खड़े किए जा रहे हैं।
जिसके कारण इसे अघोषित ट्रांसपोर्ट नगर का स्वरूप प्राप्त हो गया है। पुलिस ने गृह मंत्री के आगमन के समय जो तत्परता दिखाई थी वह काबिले तारीफ थी, लेकिन अब फिर से टैंकरों के जमावड़े को देखकर पुलिस को क्या कहें, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। पुलिस चाहे तो हमेशा के लिए यह रास्ता साफ करा सकती है, लेकिन करती क्यों नहीं, इस प्रकार का सवाल आम आदमी पूछ रहा है। भगवान गौतम बुद्ध व डॉक्टर अंबेडकर को लेकर वेबसाइट पर आपत्तिजनक टिप्पणियां डालने वाले की अंतिम यात्रा निकालकर पुतला जलाया गया। कानपुर के राम मिश्रा नामक व्यक्ति ने तथागत भगवान गौतम बुद्ध व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर वेबसाइट पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की है, जिसके कारण भीम अनुयायियों में तीव्र स्वरूप की नाराजगी व्याप्त हो गई है। सोमवार को बड़ी उम्री में भीम अनुयायियों ने भगवान गौतम बुद्ध व डॉक्टर अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाले राम मिश्रा के पुतले की अंतिम यात्रा निकाली और बड़ी उम्री के शमशान भूमि में पुतले का दहन किया गया। इस अवसर पर राम मिश्रा मुर्दाबाद के जोरदार नारे भी लगाए गए। पुतला दहन के बाद संतप्त युवकों ने राम मिश्रा पर कठोर कार्रवाई कर यह वेबसाइट तुरंत बंद करने की मांग की है। कानपूर यांनी केलेल्या फेसबुकवर डॉक्टर बाबा तथागत भगवान गौतम बुद्ध डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या केलेल्या अश्लील कमेंट बद्दल आणि अश्लील छायाचित्र केलेल्या कमेंट बद्दल आम्ही या व्यक्तीचा तीव्र निषेध करत आहोत, या घटनेचा तीव्र निषेध करत आहोत। मुख्य बस स्थानक पर एक महिला के गले से मंगलसूत्र पार करने वाली दूसरी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अकोला बस स्थानक पर उमड़ रही यात्रियों की भीड़ के कारण कई जेब कट तथा उठाई गिरे सक्रिय हो गए हैं। पुरुषों के क्षेत्र में अब महिलाएं भी आगे आ रही है। परभणी से कावसा दही हांडा जाने वाली एक महिला का मंगलसूत्र पार कर भाग रही महिला जेबकट बस स्थानक पर कार्यरत पुलिस की सतर्कता के कारण पकड़ी गई। कावसा दही हांडा निवासी 50 वर्षीय निर्मला दादाराव सावरकर यह महिला परभणी से अकोला आई थी तथा अकोला अकोट गाड़ी में बैठकर वह कावसा जा रही थी। तब अचानक उसे अपना मंगलसूत्र गायब होने की बात समझ में आई। महिला ने शोरगुल करते ही बस स्थानक पर कार्यरत पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल पठान व अहिर ने इस महिला का मंगलसूत्र चुराकर भाग रही महिला का पीछा कर उसे पकड़ लिया। एरंडा निवासी सुशीला वानखड़े नामक इस महिला के पास छिपाकर रखा मंगलसूत्र भी पुलिस ने बरामद किया। इस घटना को लेकर फिर्यादी निर्मलाबाई सावरकर ने अपनी आपबीती सुनाई। काही मी गाडीत चढत होती, गाडीत चढता चढता लक्षात आलं की आपली गळ्यातली पोत नाही म्हणून, आणि या बाईवर माझा संशय म्हणजे मानेला हात लावला 2-3 वेळा, त्याच्यात मला संशय आला होता। मी खाली उतरली, ही बाई धावत असल्यामुळे लक्षात आला की या बाईजवळ असू शकते, म्हणून आम्ही या बाईला पकडलं। डाबकी मार्ग पर बड़े नाले के धापा निर्माण में ढिलाई बढ़ती जा रही है, जबकि 28 मई को इसी मार्ग से शेगांव की पालकी अकोला पहुंचेगी। श्री संत गजानन महाराज की पालकी 28 मई को अकोला आ रही है, जिसमें पालकी के साथ सैकड़ों की संख्या में वारकरी रहते हैं। शेगांव से निकल रही यह पालकी डाबकी मार्ग से होती हुई अकोला शहर में प्रवेश करती है। डाबकी मार्ग के एक बड़े नाले पर धापा बनाने के लिए स्लैब डालने का काम अत्यंत धीमी गति से किया जा रहा है। धापे का स्लैब डालने में काफी समय लगाया जा रहा है, जिसे देखते हुए श्री गजानन महाराज की पालकी व उसमें शामिल हाथी घोड़े और सैकड़ों वारकरी कैसे आ पाएंगे, इस प्रकार का प्रश्न खड़ा हो गया है। पालकी के अकोला आगमन को देखते हुए धापे पर स्लैब डालने का काम तुरंत पूरा करने की मांग संबंधित ठेकेदार से शहरवासी कर रहे हैं। वाशिम बाईपास पर भारी वाहन ने बिजली पोल को टक्कर मार दी, जिसके कारण बिजली पोल टेढ़ा हो गया और इसकी वायरें झूल गई। अकोला के वाशिम बाईपास पर टैंकर व ट्रकों के कारण नई नई समस्याएं पैदा हो रही है, जिसके कारण लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वाशिम बाईपास पर रात के समय टैंकर को पीछे लेते समय टैंकर की चपेट में बिजली का पोल आ गया, जिसकी वजह से बिजली का पोल टेढ़ा हो गया और बिजली की तारें नीचे झूल गई। इस पोल की वायरें यहाँ के बिजली ट्रांसफार्मर से जुड़ी है। इस घटना के कारण बड़ी घटना हो सकती है। इस मार्ग पर यातायात लगा होने के कारण इन बिजली वायरों की चपेट में आकर कोई भी झुलस सकता है। बिजली कंपनी को इस ओर ध्यान देते हुए बिजली का पोल सीधा करने की मांग हो रही है। मंगलवार 22 मई को मनपा की विशेष सर्वसाधारण सभा ली जा रही है, जिसमें स्थायी समिति का विषय प्रमुखता से रहेगा।
अकोला महापालिका में स्थायी समिति पर सदस्यों को नियुक्ति करने तथा स्थायी समिति सभापति चुनने के लिए मंगलवार 22 मई को सुबह 11:30 बजे मनपा के मुख्य सभागृह में विशेष सर्वसाधारण सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें 15 सदस्यों के आधार पर स्थायी समिति सभापति चुनने को लेकर बैठक होगी। मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका अधिनियम 1949 की धारा 20(2) तथा 29 अ के माध्यम से उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने एक आदेश के तहत स्थायी समिति में सदस्यों की नियुक्ति एवं एक सदस्य विवाद होने के बावजूद 15 सदस्यों के साथ स्थायी समिति को आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के आधार पर महापौर को प्राप्त अधिकार का इस्तेमाल कर महापौर ने मनपा की विशेष सर्वसाधारण सभा मुख्य सभागृह में आयोजित करवाई है। इस सभा में सभी सदस्य उपस्थित रहे, ऐसी अपील मनपा के नगर सचिव GM पांडे ने की है। ज्ञात हो कि विभागीय आयुक्त कार्यालय में बड़ोने दंपत्ति को लेकर मामला विचाराधीन है। इसी वजह से 16 सदस्यों वाली स्थायी समिति में सभापति चुनने का मार्ग नहीं खुल रहा है। विपक्ष की ओर से उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर फैसला देते हुए न्यायालय में विभागीय आयुक्त को मामले का जल्द निपटारा करने और समस्या न सुलझने की स्थिति में 15 सदस्यों को लेकर स्थायी समिति गठित करने को कहा है। महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ की कल्याण निधि के लिए खुले नाट्यगृह में मुंबईची फटाकडी नामक लावणी का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण राज्य में प्रसिद्ध मशहूर मराठी लावणी का कार्यक्रम मुंबईची फटाकडी का आयोजन 20 मई को शाम 7 बजे खुले नाट्यगृह में किया गया था। महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ कल्याण निधि के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की कल्याण निधि से पत्रकारों को बीमा, असाध्य बीमारियां, आपातकालीन स्थिति में पत्रकारों के परिवार के सदस्यों के लिए मदद की जाएगी। कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही नागरिक बड़ी संख्या में खुले नाट्यगृह परिसर पहुंच रहे थे। कविता घड़शी, आइटम गर्ल सिमरन, सारिका मुंबईकर, योगिता, करुणा, अंकिता व पूजा इन लावणी नृत्यांगनाओं ने या रावजी, बसा भावजी, बाई मी लाडाची ग लाडाची, पाडाला पिकलाय आंबा, कारभारी दमाल, मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजले की 12 आदि एक से बढ़कर एक गीतों पर आधारित आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित प्रेक्षकों को मंत्रमुग्ध किया था। देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। घरेलू गैस सिलेंडर में विस्फोट, 2 घायल।
हाउस का चमत्कार, सोयाबीन के बोरे कट्टों में तब्दील। समाज कल्याण अधिकारी पर एट्रॉसिटी, लाभार्थी 5,39,00,000 के नियोजन से वंचित। और पेट के विकार बढ़ाने वाले आम से अन्न औषध, प्रशासन को एलर्जी। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।